अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू RA साइंस एकेडमी और मैं हूं मोहम्मद अकील। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल और इनरैशनल नंबर, जो कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से लिया है। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले या रीड करने से पहले मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताता हूं जिसको अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपको डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नंबर 1 पे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो दिखने में कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं वो कैसे दिखते हैं। तो हमारे पास किस तरह के होंगे, P/Q की फॉर्म के होंगे। यानी हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो ये है कि रैशनल नंबर हमें किस तरह नज़र आएंगे। अगर कहीं लिखे होंगे तो ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में आएंगे। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि P और Q क्या है इसमें, ठीक है। तो P और Q हम दूसरी बात हम ये याद रखेंगे कि P और Q हमने जो लिए हैं वो किससे लिए हैं, Z से लिए हैं। P एंड Q बिलोंग्स टू Z, जिसे हम इंटीजर भी बोलते हैं, और वो कौन से होते हैं, 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 2 बातें हो गई, एक तो ये दिखने में कैसे हैं, P/Q फॉर्म के होते हैं, और दूसरा यहाँ पे P और Q कहाँ से हमने लिए हैं, वो हमने Z से लिए हैं। तीसरी बात जो इसमें बयान की गई है वो ये है कि हमारे पास जो ये Q है नीचे वाला Q वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये P/Q की फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो अब डेफिनेशन की तरफ आएँ तो देखें, वो कहता है द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, पहली बात। दूसरी कहता है वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, कि हमारे पास जो हमने P और Q लिए हैं वो Z से लिए हैं, ठीक है, इंटीजर से लिए हैं। और एंड Q नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ऊपर वाला हो सकता है, नीचे वाला नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। अब देखिए, अगर हम सपोज करें कि हम Q को 0 कर दें तो होगा क्या। चलें देखें, अगर हम P को फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं, ठीक है, और Q को हम कर दें 0, तो ये क्या बनेगी, ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम Q को 0 नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी एग्जांपल हैं। हमारे पास 3/2 एक रैशनल नंबर है। देखें यहाँ पे 3 P को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q की वैल्यू क्या है, 2 है, और ये बटे में है, P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद आप 1/6 लिख लें, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 1/3 ले लें, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आ जाएं इर्रेशनल नंबर की तरफ। तो डेफिनेशन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ चेंज है, द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब वो कह ये रहा है कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जितने भी नंबर जज़र में लिखे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है, ठीक है। ये इनरैशनल नंबर्स की एग्जांपल हैं। अब देखिए फ़र्क क्या आया है, रैशनल में हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं
और इर्रेशनल में हम P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिखते। लेकिन जो P और Q आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे? फिर से इंटीजर से ही आएंगे, ये कहीं और से चेंज नहीं होके आएंगे। ये इसमें रैशनल नंबर में भी इंटीजर से आएंगे और इनरैशनल नंबर में भी इंटीजर से आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। देखें, रैशनल और इनरैशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये दो तरह के आंसर देते हैं। एक तो जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है वो कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो जाती है, और दूसरी किस्म में पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो ख़त्म नहीं होती। तो इस हिसाब से हम इसकी दो कैटेगरीज बना लेते हैं, एक हम जो ख़त्म हो जाती है और दूसरी जो ख़त्म नहीं होती। हमारे पास कोई भी नंबर है, हम जब नंबर कोई लेते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं। एक तो हमारे पास ऐसा आंसर आता है जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के दरमियान फ़र्क का पता चल जाए। कि मैं एक वैल्यू लेता हूँ, मैंने वैल्यू ले ली 3/2, 3/2। तो इसको जब हम अशारिये में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.5। देखिए, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है या कुछ वैल्यू उसके बाद ख़त्म हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस नॉन टर्मिनेटिंग में कोई वैल्यू ले लूँ 1.6, ठीक है, तो जब आप इसको अशारिये में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.6666, और ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है आंसर, और इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। आगे दो कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि ये इस तरह आगे मूव करेगा पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। और कुछ एक उसके बाद दूसरी किस्म है जिसमें ये इस तरह आगे मूव करेगा कि नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। तो इस लिहाज से इसकी भी आगे दो कैटेगरीज बन गई, तो उनको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। एक को बोलते हैं रिक्वायरिंग और एक को नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो उसके दो तरह के, जैसे मैं पहले बता रहा हूं कि आंसर आते हैं कि एक में आंसर जो है पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जिस तरह इसमें रिपीट हो रहा है, और कुछ जो है हमारे पास नंबर ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर रिपीट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। यही एग्जांपल अगर हम यहाँ लिख लें कि हम अगर
6 का आंसर लें कैलकुलेटर पे तो वो 0.6666 और अप टू 100 चलता रहेगा, आंसर दे रहा है। अब देखें इसमें रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है। इसकी बजाय अगर दूसरी एग्जांपल में मैं एक नंबर ले लेता हूँ जिसको हम पाई बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू 22/7। तो इसका आप कैलकुलेटर पे अगर वैल्यू लेंगे, हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू लेके देख लेते हैं। कैलकुलेटर पे हम वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो एक तो चल रही है कैलकुलेटर में और दूसरा इस किस्म की आ रही है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.1415926 अप टू 100। देखें इसमें अब ना तो नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और ना ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की कैटेगरीज हैं। अब बात आ गई इनमें कौन से रैशनल होंगे और कौन से इर्रेशनल होंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाला टर्मिनेट हो जाएगा, ये क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। जो टर्मिनेट हो जाए वो क्या होगा, रैशनल होगा। और दूसरी तरफ आ जाएं नॉन टर्मिनेटिंग में, तो नॉन टर्मिनेटिंग में आगे दो कैटेगरीज हैं, एक रिक्वायरिंग और एक नॉन रिक्वायरिंग। अब अगर हम इस साइड को देखें कि जब हमारे पास नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन क्या हो, रिक्वायरिंग हो, तब भी वो क्या होगा, रैशनल होगा। क्या होगा, रैशनल, रैशनल होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग हो तब हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास इर्रेशनल की बनेगी, इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि इर्रेशनल नंबर तब होंगे जब एक तो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, दूसरा हमारे पास नॉन रिक्वायरिंग हो। उसकी बजाय रैशनल नंबर्स कब बनेगा, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिक्वायरिंग हो, और दूसरा हमारे पास अगर वो टर्मिनेट कर जाए तो भी हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।